मैजिकल फैमिली, हाउ आर यू? वेलकम बैक टू माय चैनल विद अनदर सक्सेस स्टोरी। जो आज की सक्सेस स्टोरी है वो नेवल गॉडार्ड की है कि उन्होंने कैसे अपने डिज़ायर को मैनिफेस्ट किया। सो थोड़ी सी लॉन्ग वीडियो है बट प्लीज़ क्लियरली इसको सुनना, क्योंकि ये आपको बहुत मोटिवेट करने वाली है कि जैसे ये मैनिफेस्ट कर सकते हैं ना 3D में इतना कुछ देखते हुए, तो हम भी बहुत ईजिली मैनिफेस्ट कर सकते हैं। सो आपको ना बहुत मोटिवेट मिलेगा और आपका कॉन्फिडेंस भी बहुत बढ़ेगा कि हाँ, हमारे लिए भी बहुत इजी है मैनिफेस्ट करना। सो कंसिस्टेंसी इसमें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सो लेट्स स्टार्ट। नेवल गॉडार्ड ने लॉ ऑफ अजम्पशन के साथ अपने पहले अनुभव की कहानी बताई जो 1933 में हुआ, जब वो पैसे ना होने के बावजूद अपने देश बारबाडोस लौटना चाहते थे। इथोपियन जूइश मिस्ट अब्दुल्ला अर्ली 1930 के दशक में न्यूयॉर्क शहर में 5 वर्ष तक नेवल गॉडार्ड के टीचर थे। नेवल ने बताया कि अब्दुल्ला ने उन्हें लॉ को लागू करना और उसके प्रति खुद को समर्पित करने का तरीका कैसे सिखाया। किसी ने नेवल से पूछा, ये इनके लेक्चर में बताई गई स्टोरी थी, तो किसी ने लेक्चर में उनसे पूछा था, किसी ने नेवल से पूछा कि अब्दुल्ला ने तुम्हें इमेजिनेशन के समय से लेकर मैनिफेस्टेशन के समय तक क्या करने को कहा था। नेवल का आंसर, मैं आपको विस्तार में बताऊंगा कि हम एक साथ कैसे आए। ये 1933 की बात है। अगर आपको याद हो तो हमारे देश में भयानक मंदी चल रही थी। लाखों लोग बेरोजगार थे। उस समय हमारी जनसंख्या 130 मिलियन से अधिक नहीं थी, जबकि आज हमारी जनसंख्या 192 करोड़ है। मैं एक डांसर था और अगर आप खाना नहीं खा सकते तो आप डांसर को देखने के लिए पैसे नहीं दे सकते। इसीलिए ब्रॉडवे पर कोई शो नहीं चल रहा था। मुझे लगता है कि हमारे पास 5 ब्रॉडवे शो थे और वो कागज़ पर चल रहे थे। बस उन्हें देखने के लिए कागज़ बांटने, और कुछ नहीं था। खैर, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि वो ये है कि मेरे पास नौकरी नहीं थी, मेरे पास पैसे नहीं थे। मैं 75 बी स्ट्रीट पर एक बेसमेंट में रहता था और अब्दुल्ला 72 बी स्ट्रीट पर एक बहुत ही सुंदर घर में रहता था। मैंने अक्टूबर के अंत में अब्दुल्ला से कहा, तुम्हें पता है मैं लगभग 12 साल से बारबाडोस से दूर हूँ। लगभग 12 साल हो गए और मुझे अब कभी वापस जाने की इच्छा नहीं हुई, लेकिन अब मेरे अंदर बारबाडोस जाने की तीव्र इच्छा है। पैसे की कमी के अलावा कोई भी चीज़ मुझे नहीं रोकती। मेरे पास पैसे नहीं हैं। अब्दुल्ला ने कहा, आप बारबाडोस में हो? मैंने कहा, मैं बारबाडोस में हूँ। उन्होंने कहा, हाँ, आप बारबाडोस में हो। आप बारबाडोस में देखो खुद को, इसीलिए आप अमेरिका को बारबाडोस से देखो। आप अपनी बारबाडोस की धरती की स्मेल को महसूस करें, छोटे छोटे घरों को देखें। यही आपको करना है। आप बस रात को बारबाडोस में सोएं। खैर, मुझे लगा कि वो पागल है। सच में, मेरा मतलब उस समय ये सब बेवकूफ़ी भरा लग रहा था, क्योंकि 72 बी स्ट्रीट पर मेरे आसपास 50-60 मंजिलें इमारत थी। खैर, फिर भी उस रात मैं बारबाडोस में सोआ। मैंने मान लिया कि मैं अपनी माँ के घर बारबाडोस में हूँ और मैंने अमेरिका के रिलेटिव्स को भी बारबाडोस में देखा। मैंने गलियों में खुद को चलते हुए देखा, घरों को महसूस किया और उस धरती की स्मेल को महसूस किया। खैर, अगले दिन मैंने अब्दुल्ला को कुछ नहीं बताया। करीब 1 हफ्ते बाद जब कुछ नहीं हुआ तो मैंने सोचा अब्दुल्ला से बात करूं। इस टाइम जब मैंने बात करी उस समय नवंबर चल रहा था। मैंने अब्दुल्ला से कहा, आप जानते हैं अब्दुल्ला, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। वो मुझसे इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहता था। उसने मुझसे मुंह मोड़ लिया और अपनी छोटी सी लाइब्रेरी में जाकर दरवाज़ा बंद कर लिया। जब मैंने अब्दुल्ला से पहली बार बात की थी, उस समय से लेकर अंत तक मैंने लगभग 3 बार उसके साथ बातचीत करने की कोशिश की। उसने इस पर कभी चर्चा नहीं की। इस आधार पर वो
मुझसे कैसे चर्चा कर सकता था कि मैं बारबाडोस कैसे जा रहा हूँ, जबकि मैं पहले से ही बारबाडोस में हूँ। जब मैं बारबाडोस में हूँ तो मैं कैसे जाऊँगा? इस पर चर्चा करना बेवकूफ़ी है। अगर मैं अपनी अजम्पशन पे कायम हूँ तो मैं कैसे नहीं सोचूंगा, मैं पहले से ही वहाँ हूँ। खैर चलता रहा। 4 दिसंबर हुआ। 4 दिसंबर की सुबह कोई नौकरी नहीं थी और नहीं किसी किसी के लिए कोई जाने के लिए कोई जगह नहीं थी। आखिरी बोट जो क्रिसमस तक वहां पहुंचेगी वो 6 दिसंबर को रवाना होने वाली थी। देन मेरे दरवाजे के नीचे मेरे भाई विक्टर का एक छोटा सा लेटर मिला और उसने लिखा था कि एक परिवार के रूप में हम कभी भी क्रिसमस पर एक साथ मेज़ पर नहीं बैठे। सिसिल, वो मेरा सबसे बड़ा भाई है, वो आखिरी बच्चे से पहले ही घर छोड़कर चला गया था क्योंकि हमारा परिवार बड़ा था। मेरा भाई डैम में शशा चला गया था। एक परिवार के रूप में हम कभी क्रिसमस पर एक साथ नहीं थे, इसीलिए लेटर में उन्होंने मुझे आने के लिए कहा। उसने लिखा था, मुझे पता है कि आपके पास कोई नौकरी नहीं है, इसीलिए मैं $50 का एक ड्राफ्ट भेज रहा हूँ आपको। एक शर्ट, पेयर ऑफ शूज़, सॉक्स एंड और भी कुछ है। और मैंने फर्नस विची लाइन को सूचित कर दिया है कि आप टिकट के लिए आएंगे, इसीलिए फर्नस लाइन पर टिकट आपका इंतज़ार कर रही है। मैं बहुत उत्साहित था। मैं दौड़कर फर्नस लाइन पर गया और मैंने उन्हें अपना लेटर दिया। उन्होंने कहा, हाँ, हमारे पास बारबाडोस से आपके आने का मैसेज मिल गया था। हम आपको टिकट देंगे, लेकिन हमारे पास फर्स्ट क्लास टिकट नहीं है। आप थर्ड क्लास में जा सकते हैं और फर्स्ट क्लास की सुविधाओं का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन आपको थर्ड क्लास में सोना होगा जबकि आप सेंट थॉमस आइलैंड पर ना पहुंच जाएं। जब आप सेंट थॉमस पहुंचेंगे तो कोई उतर जाएगा, फिर आप फर्स्ट क्लास बंक ले सकते हैं। मैंने कहा, मैं इसे ले लूँगा। मैं सीधा अब्दुल्ला के पास गया और कहा, अब मुझे बारबाडोस के लिए टिकट मिल गया है, लेकिन मुझे थर्ड क्लास में जाना होगा। मैं इस बात से बहुत खुश और प्रसन्न हूँ। अब्दुल्ला ने कहा, आपको किसने कहा है कि आप बारबाडोस जा रहे हो और आपको किसने बताया है कि आप थर्ड क्लास में गए हैं? आप बारबाडोस गए और आप फर्स्ट क्लास में गए। अब और कुछ नहीं कहूँगा। मैं 6 दिसंबर की सुबह अपनी थर्ड क्लास टिकट लेकर नीचे गया। जब वो यात्रियों की जांच कर रहे थे तो मैंने डेस्क पर गया और मैंने अपना टिकट आगे किया। उन्होंने कहा, मेरे पास आपके लिए अच्छी खबर है मिस्टर गॉडार्ड, किसी ने टिकट कैंसिल कर दी है और आप फर्स्ट क्लास में जा रहे हैं। और मैं बारबाडोस तक फर्स्ट क्लास में गया। सो ये थी इनकी फर्स्ट सक्सेस स्टोरी। सो ये ना एक इमेजिनेशन की सक्सेस स्टोरी है कि इन्होंने अमेरिका न्यूयॉर्क में रहकर अपनी इमेजिनेशन के थ्रू डेली 1 मंथ तक बारबाडोस को देखा, अपने घर को देखा, अपनी माँ के साथ क्रिसमस को सेलिब्रेट करते हुए देखा, उन गलियों को देखा, उन छोटे छोटे घरों को इमेजिन किया। मीन्स जब इन्होंने फर्स्ट टाइम अब्दुल्ला से पूछा था तो अब्दुल्ला ने जस्ट इनको एक ही आंसर किया था कि आप ऑलरेडी बारबाडोस में हो। सो आप उसके आगे वाली ज़िंदगी को इमेजिन करें। मीन्स आप बारबाडोस में हो, आप उन गलियों में घूम रहे हो, छोटे छोटे घर हैं, उस मिट्टी की स्मेल, आप अपनी मदर के साथ, अपने भाइयों के साथ क्रिसमस सेलिब्रेट कर रहे हो। सो आपको ये इमेजिन करना है। आपको ये नहीं इमेजिन करना है कि आप कैसे जा रहे हो, कैसे टिकट होगी, क्या होगा, वो सब कुछ आपको इमेजिन नहीं करना है। आपको एंड रिज़ल्ट के बाद वाली ज़िंदगी को इमेजिन करना है। सो आपका एंड रिज़ल्ट क्या है? बारबाडोस जाना। उसके आगे आप क्रिसमस सेलिब्रेट करोगे, ठीक है, वहाँ पे। तो आपको वही इमेजिन करना है। मीन्स आपको डेली डेली यही इमेजिन करना है कि आप अमेरिका में नहीं सो रहे हो, आप बारबाडोस में सो रहे हो। आप उस ज़िंदगी को सोच कर, इमेजिन करके, विजुलाइजेशन के थ्रू आप उस ज़िंदगी को जी रहे हो, बारबाडोस वाली ज़िंदगी को जी रहे हो। सो इनसे ऐसे प्रैक्टिस करवाई। 3D बहुत कुछ दिखा रहा था, कुछ सामने नहीं हो रहा था, तो ये अब्दुल्ला के पास 2 बार गए। अब्दुल्ला ने इनको कोई आंसर नहीं किया। बस मतलब
क्या इन्होंने भी तो लास्ट में यही बोला ना कि वो क्या आंसर करते उन, जब इंसान ही बारबाडोस में है, वहाँ क्रिसमस सेलिब्रेट कर रहा है, तो वो क्या आंसर देंगे आपको। तो इनसे ना किसी ने कोई क्वेश्चन पुट किया हुआ था लेक्चर में ही कि अगर हम शादी मैनिफेस्ट करना चाहें तो इन्होंने आंसर किया कि मैं आपको यही बोलूँगा कि आप ऑलरेडी मैरिड हो। तो जब आप ऑलरेडी मैरिड हो तो आपको सोचने की क्या ज़रूरत है कि कैसे मैरिज होगी। अगर आप कॉल मैनिफेस्ट करना चाहते हो, ये मैं आपको बता रही हूँ कि अगर आप कॉल मैनिफेस्ट करना चाहते हो तो आपको ऐसे इमेजिन करना है कि आपकी डेली बात हो रही है, बहुत प्यार से बात हो रही है। मीन्स आपको उस ज़िंदगी को पहले ही जीना शुरू करना है। वो 3D में खुद ही आप लेके आओगे। जब आप डेली उसको 4D में ज़िंदगी को जीना शुरू कर दोगे, उस ज़िंदगी को डेली डेली इमेजिन करना शुरू कर दोगे, तो वो 4D में खुद से आएगी। आपको एक्स्ट्रा एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं है कि उसको 3D में जा के चेक करें। 3D बहुत कुछ दिखाएगा, इग्नोर 3D को देखते हुए भी अपनी जो इमेजिनेशन है, जो आपकी रियलिटी है, उस पर फोकस रखो। इनको भी तो 3D बहुत कुछ दिखा रही थी ना, इनके सामने कुछ नहीं था, ये फिर भी अब्दुल्ला के पास जा रहे थे बट वो आंसर नहीं कर रहे थे। तो आप देखोगे कितना तंग हो रहे होंगे, बट फिर भी इन्होंने अपनी प्रैक्टिस में कंसिस्टेंसी रखी। इन्होंने कभी गैप नहीं करा। इन्होंने पूरे 1 मंथ तक, यहाँ तक कि पूरे एंड तक 4 दिसंबर तक इन्होंने अपनी प्रैक्टिस कंटिन्यू रखी। कभी भी छोड़ा नहीं कि कुछ दिख नहीं रहा छोड़ दूँ, नहीं, इनको रिजल्ट मिले। कैसे? सब कुछ खुद से हुआ, बट इनका फोकस कहाँ पे था? एंड रिजल्ट। उस ज़िंदगी को जी रहे थे ये, उसके पहले वाली चीज़ों पे इनका कोई ध्यान नहीं था, वो खुद से होती चली गई। सो वही आप सबको बोल रही हूँ, जो मैरिज मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, अपने एंड रिजल्ट को जीना शुरू कर दो। 3D में कुछ दिखे ना दिखे, आपको उस चीज़ पे फोकस नहीं करना। आपका फोकस जस्ट आपके एंड रिजल्ट पे होना चाहिए और आप बहुत इजीली मैनिफेस्ट कर लोगे। अगर 3D तंग कर रहा, करने दो, कोई बात नहीं। सबको पागलपन लगता है ना जब हम बोलते हैं कि ऐसा कुछ है। इन्होंने भी तो अब्दुल्ला की बातों को स्टार्टर में यही समझा कि बेवकूफ़ वाली बातें हैं। तो वही कह रही हूँ, थोड़े टाइम के लिए ना ऐसे समझ लो कि आपको एक टास्क मिला है जो आपको फन में इंजॉय करते हुए पूरा करना है। बस उसको आप करते रहो, कंटिन्यू करते रहो, उसमें गैप मत डालो। फीलिंग आ रही है तो भी ठीक है, नहीं आ रही तो भी ठीक है। एक टाइम पे आके खुद ही फीलिंग आना शुरू हो जाएगी। बस अपनी प्रैक्टिस को मत छोड़ो जब तक आपको रिजल्ट ना मिले। आपका हर थॉट इमीडिएटली काम करता है जब आप अफर्मेशंस करते हो। ये नहीं कहूँगी कि इमेजिनेशन ही, अफर्मेशन कर रहे हो ना, वो भी आपकी एक प्रैक्टिस है। स्क्रिप्टिंग कर रहे हो, वो भी प्रैक्टिस है। वो तब तक करो जब तक आपको आपका रिजल्ट नहीं मिलता। छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। छोड़ोगे फिर डेस्परेट हो जाओगे कि कर तो लिया, रिजल्ट तो नहीं मिला। तब तक करो, हर चीज़ को तब तक करो। स्क्रिप्टिंग करनी है तब तक करो जब तक आपको रिजल्ट नहीं मिलता। विजुअलाइजेशन करो तब तक करो जब तक रिजल्ट नहीं मिलता। मीन्स अपने रिजल्ट को पाके ज़िद्दी बन जाओ कि मुझे पाना है इस रिजल्ट को, कैसे भी मैं अपनी मेहनत करूँगा, मुझे पता है ये रिज़ल्ट मेरा है। मीन्स इस जोन में आओ ना कि मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, मेरा रिज़ल्ट उसी टाइम क्रिएट हो रहा है और उसको मैं 3D में खुद लेके आऊँगा, इतनी पावर है मेरे पास। सो अपनी प्रैक्टिसेस पे ध्यान दो, छोड़ो मत। कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। डेली अपनी प्रैक्टिस को करो, आपको भी ऐसे ही मैजिकल रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर योर ब्यूटीफुल सपोर्ट। थैंक यू।